हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के रिवीजन एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर है 53। क्या कह रहा है कि अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड इट्स हाइपोटेनस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन दस जनरेटेड। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके यहाँ पे साइड्स दी है एक 3 और एक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इसके ये साइड्स दिए हैं, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। ये 90 है तो ये वाला हाइपोटेनस होगा। इसी के अराउंड में जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें फिगर फॉर्म होगा, है ना जी। कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ फिगर। इस तरह का फिगर फॉर्म होगा, एक डबल कोन बनेगा। ठीक है ना, इस तरह का एक डबल कोन बनेगा। तो इसी डबल कोन का कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर A B C और यहाँ मैं देता हूँ D। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लिख देते हैं कि राइट एट कहाँ पर जी, बी पर, और यहाँ पर BD परपेंडिकुलर हमने लिया है AC पर, है ना जी। BD परपेंडिकुलर लिया है AC पर। अच्छा, यहाँ पर AB इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना जी। चलिए तो अगर हम लोग AC की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस हो रहा है 9 और 16 रूट 25, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर AC इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। ये टोटल 5 हुआ। तो अगर मैं यहाँ से AD को x सपोज कर लूँ तो यहाँ पे CD आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ कि लेट AD इक्वल टू में x, तो यहाँ पर CD इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस x। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ कहूँ कि BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये बेस होगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस AB स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर AD स्क्वायर, यानी कि BD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इक्वेशन फर्स्ट। और फिर चलते हैं इन ट्रायंगल आप BCD, इस वाले में आओ तो यहाँ पर BD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो BC स्क्वायर माइनस में CD के स्क्वायर के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि BD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर एज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x के होल स्क्वायर के। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू में 16 माइनस यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 5 इंटू में x माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस का x का स्क्वायर। देखिए 9 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में 16 माइनस 25 प्लस का 10x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। 9 इक्वल टू में देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 10x, या कि इधर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से 10x इक्वल टू में आ जाएगा 18x, 10 जाएगा डिवाइड में तो 1.8 आ जाएगा x का वैल्यू। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BD स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर यानी कि 1.8 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इक्वल टू में 3.8 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 1.8 का स्क्वायर 3.24। ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर BD स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9 में से कितना 3.24 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5.76 आ जाएगा। तो 5.76 किसका स्क्वायर होता है 22.4 का हो जाएगा। BD इक्वल टू में यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से BD जो होगा BD किसके इक्वल आ जाएगा 2.4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो BD हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एज ए रेडियस ना होगा जी उसके लिए, है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये x का वैल्यू यानी AD हो गया 1.8। ठीक है 1.8
सेंटीमीटर। अच्छा, और अगर CD की बात करें तो 5 माइनस का x है, यानी कि 5 माइनस का 1.8 यानी हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डबल कोन्स क्या हो जाएगा। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई r यानी BD का स्क्वायर और h यानी कि AD, और फिर इसके नीचे वाले का 1/3 पाई BD का स्क्वायर और h की जगह पे यहाँ पे CD हो जाएगा। तो एक काम करो, इसमें से 1/3 पाई BD स्क्वायर कॉमन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AD और प्लस का CD। ठीक है ना जी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा अब आगे 1/3 पाई BD स्क्वायर और यहाँ प्लस इंटू में हो जाएगा, आप AD और CD मिला के ऊपर AC हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ 1/3 22/7 और इंटू में BD आपका कितना था जी, BD है आपके पास 1.8। BD कितना था एक बार देख लेते हैं। BD आपका 2.4 है, 2.4। ठीक है ना जी, 2.4 इंटू 2.4 और इंटू में AC आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कितना आ जाता है। तो यहाँ आप यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, ऐसे इसको काट सकते हैं 3 से, इसको 0.8 टाइम्स में। ठीक है जी। अब देखिए 22/7, 8/10, 24/10 और इंटू में 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। चलिए ये आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11, कितना आ जाएगा 11 4 जा 44 और 44 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से जी 24 से, तो आ जाएगा आपका 44 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1056 और बाई में 4 सॉरी 7 5 जा 35 ना हो जाएगा नीचे 35 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। तो अब यहाँ से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटीजर 6 बाई में 35 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा उस डबल कोन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर।